गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी बिहाई बुक का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पे पहुंचना। ये एक बायोग्राफिकल स्टोरी है। तो पहला जो पार्ट है वो किसका है? संतोष यादव का है। तो हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे। Before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. 3 और 5 पर्सन जो आपको आइडल आपके हो सकते हैं या जो आपको एडमायर करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और आपके जो आइडल्स हैं, जिनको आप आइडल मानते हैं, एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी हिस्से में, वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, मेडिसिन में हो, मीडिया में हो, आर्ट या फिर कल्चर, किसी भी रूप में, किसी भी प्रोफेशन में है और आप किसी को आइडल मानते हैं, वो इसकी लिस्ट बनाइए। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. तो अब इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे संतोष यादव की जो है एक बायोग्राफिकल स्टोरी है। और देखते हैं इसमें द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इकलौती, एक अकेली, हु हैज स्केल्ड कहते हैं क्लाइंब करना, जिसने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, माउंट एवरेस्ट को 2 बार, वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, उसका जन्म हुआ था एक ऐसी सोसाइटी में वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, जहां पर एक बेटे का जन्म होना वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जिसको एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। एंड अ डॉटर, और अगर किसी डॉटर का जन्म हो तो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, हालांकि डॉटर का जन्म हो रहा है तो उसको श्राप तो हम नहीं कह सकते, बस नॉट जनरली वेलकम, पर वेलकम भी नहीं किया जाता था। ऐसी फैमिली में जन्म हुआ था किसका? संतोष यादव का। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. हुआ क्या कि जब संतोष यादव बता रही है कि जब उनकी मदर एक्सपेक्टिंग संतोष, यानी कि जब मेरे जन्म के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनका घर में किसी गर्ल का जन्म हो, एक ट्रेवलिंग करता हुआ होली मैन, एक सेंट मैन दिखाई दिया, एक शब्द दिखाई दिया, उसने क्या किया? गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, हिज मतलब बॉय, ठीक है। तो क्या है, उनको किसी लड़के का जन्म होगा, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा आशीर्वाद दिया। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उस होली मैन को, सेंट को क्या लगा कि ये जो है इनको बेटे की तलाश है, ठीक है, इनको यह बेटे का जो है जरूरत है, तो इसीलिए क्या आशीर्वाद दिया कि आपका जो है वो बेटा ही होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन ये हर किसी के लिए सरप्राइज की बात होगी, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, ठीक है। तो जो ग्रैंडमदर थी, उस अभी जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी। तो संतोष यादव की जो मदर थी और जो होली मैन था, उनके पास में ही खड़ी थी उसकी ग्रैंडमदर, इसकी जिस बच्चे का भी जन्म ही नहीं हुआ। टोल्ड हिम, उनकी ग्रैंडमदर ने बताया कि दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए। बेटा क्यों नहीं चाहिए था वो आगे हम पता करेंगे। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, तो होली मैन ने जब सुना कि उनको जो है बेटा नहीं चाहिए तो वो सरप्राइज हो गया सुनकर। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग का मतलब कि जो भी ब्लेसिंग्स उन्होंने मांगी थी, मतलब उनको बेटी चाहिए, तो वो उसकी ब्लेसिंग जो है वो पूरी की जाती है। एंड एज डिस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि किस्मत में था लिखा हुआ, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जो ब्लेसिंग्स दी थी उस होली मैन ने वो कंप्लीट हुई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। संतोष यादव जो थी वो 6ठी बच्ची थी उस फैमिली के अंदर विथ 5 सन्स, जिसमें ऑलरेडी 5 सन्स, 5 बेटे जो थे वो थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन 5 भाइयों में। तो इसीलिए
जो ग्रैंडमदर थी संतोष यादव की, उन्होंने इसलिए मना कर दिया था कि उनको बेटे जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो संतोष यादव की मदर जो थी, उनके 5 बेटे पहले से थे, तो इनको क्या चाहिए था, एक गर्ल चाहिए थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो संतोष यादव का जो जन्म हुआ था एक छोटा सा विलेज है जोनियावास, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर, हरियाणा के अंदर। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। अब उस लड़की का नाम क्या रखा गया, संतोष नाम रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट कहते हैं सेटिस्फेक्शन, तो उनके नेम का मतलब क्या था, सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट होना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जैसा नेम का मीनिंग था ऐसा संतोष नहीं था। लेकिन संतोष कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी अपने उस प्लेस पर। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मीन्स उनके गांव का जो रीत रिवाज था, वो लाइफ जो थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उन्होंने शुरू किया अपनी लाइफ को जीना अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां पे दूसरी गर्ल्स जो थी वो हमेशा भारतीय जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहनती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन वो और दूसरी गर्ल्स की तरह इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट्स को पहनती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखती हुए कहती है, शी सेज नाउ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड, कि शुरू से ही जो मैं थी बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर मैंने ठीक और एक तार्किक सही या गलत की समझ जो थी उस पाथ को मैंने चुन लिया, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज। तो जो और दूसरे लोग हैं मेरे चारों ओर जो कहते हैं गलत है सही है, उनको बदलना पड़ेगा, नहीं कि मुझे। अगर मैंने सही बात को चुना है, सही रास्ता चुना है, तो मुझे नहीं बदलना है, और दूसरे लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स who could afford to send their children to the best school even to the country's capital। अब यहाँ पे संतोष के फैमिली के बारे में बताया कि संतोष के जो पेरेंट्स थे, एफ्लुएंट कहते हैं वेल टू डू। तो संतोष के जो पेरेंट्स थे उनके पास काफी लैंड ऑनर्स थे, उनके पास काफी वेल्दी थे, काफी अच्छा खासा पैसा था उनके पेरेंट्स के पास में, जो एफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को भेजना अच्छे स्कूल्स में। उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन वो था क्या, यहां तक कि जो कंट्री कैपिटल यानी कि इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां भी भेज सकते थे। क्यों? क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल पास में ही है दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो बिल्कुल पास था, क्या, न्यू दिल्ली। बट इन लाइन का मीन्स कहते हैं अकॉर्डिंग विद द प्रिवेलिंग कस्टम, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था अभी तक इन द फैमिली, संतोष यादव की फैमिली में, तो संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष यादव को ही अपने फैमिली का जो ट्रेडिशन था कि बच्चों को कहां पढ़ना है, गांव के ही स्कूल में पढ़ना, उनको बाहर नहीं भेजना, वैसा उनके साथ नहीं हुआ। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived। तो संतोष यादव कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये जो सिस्टम चल रहा था उनकी फैमिली में कि बच्चों को गांव के स्कूल में भेजना है, वो इस सिस्टम से फाइट करेंगे, लड़ेंगे। कब? जब एक राइट मोमेंट आ जाएगा, एक सही मोमेंट आएगा तब। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और वो सही समय आ गया था कब? जब वो 16 साल की हो गई थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। उनके गांव में मोस्टली क्या होता था, जब गर्ल्स 16 साल की हो जाया करती थी तो उनकी शादी कर दी जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी अंडर प्रेशर थी फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, टू डू द सेम, कि वो भी क्या कर ले, मैरिज कर ले, क्योंकि वो भी 16 साल की हो गई थी। अ मैरिज एज अर्ली एज
दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मैरिज इतना जल्दी, ये जो था मैरिज वाला प्रपोजल जो पेरेंट्स की तरफ से था, वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो अंतिम चीज थी उनके लिए कि शादी तो बाद में कर लेंगे। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स। संतोष यादव कह रही कि मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को चेतावनी दे दी, धमका दिया दैट शी वुड नेवर मैरी, को कभी शादी नहीं करेंगी। क्यों? इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। वो क्या किया, उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने मतलब ऐसे नहीं घर से भाग गई वो, तो उन्होंने घर से अब वो चली गई कहां पर, उन्होंने अब अपने आप को एनरोल करा लिया, अपना एडमिशन करा लिया। कहां पर? एक दिल्ली के स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए जो है पे नहीं करेंगे, वो फी वगैरह नहीं देंगे, तो शी पोलाइटली इन्फॉर्म, तो उन्होंने बहुत ही पोलाइट तरीके से इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, ऑफर प्लान्स, अपना प्लान बता दिया क्या, टू अर्न मनी, कि वो पैसा कमाएंगी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम जॉब करेंगी वो, टू पे हर स्कूल फी, और जिससे वो अपने स्कूल की फी को पे कर देंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। और फिर जब इस तरह की थ्रेटनिंग किया अपने पेरेंट्स को, तो बता रही कि उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए उनकी एजुकेशन की फी को पे करने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा पढ़ने की जो चाहत थी संतोष यादव के अंदर, अ बिट मोर, थोड़ा और पढ़े, थोड़ा और पढ़े। एंड विद हर फादर, और इसके साथ ही उनके जो फादर थे वो भी कन्विंस हो चुके थे। स्लोली गेटिंग यूज टू, तो वो भी एग्री हो गए अब टू हर अर्ज, मीन्स उसकी डिजायर पर, फॉर मोर एजुकेशन, और जो है अच्छी एजुकेशन के लिए। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके फादर भी जो थे वो भी एग्री हो गए थे कि ये देखकर कि संतोष यादव के मन में हमेशा रहता था कि कुछ और पढ़े, थोड़ा और पढ़े, तो वो भी यूज हो गए, वो भी एग्री हो गए थे इसकी एजुकेशन के लिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। संतोष यादव ने हाई स्कूल एग्जामिनेशंस को पास किया और वो फिर कहां चली गई? जयपुर में। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर उन्होंने एक रूम ले लिया था। संतोष रिमेंबर, संतोष कह रही है, वो याद करती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने द अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियां थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर व्हाइल। वो कह रही कि मैं देखा करती थी उन विलेजर्स को जाते हुए अपने रूम से, कहां पर जाते हुए? अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए, एंड सडनली, और अचानक से क्या होता था? वैनिशिंग, को गायब हो जाते थे। आफ्टर व्हाइल, थोड़ी देर के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन मैंने डिसाइड किया आखिर जो विलेजर्स होते हैं वो हिल पे जाते तो है लेकिन अचानक से गायब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं खुद से जाके चेक करती हूँ कि आखिर वो विलेजर्स उस पहाड़ी पर जाते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे कोई नहीं मिला फ्यू माउंटेनियर्स के अलावा, कुछ माउंटेनियर्स ही दिखाई दिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, कि मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और एक मुझे प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि दे आंसर्ड, उन्होंने आंसर किया मुझे इन द अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया उन माउंटेनियर्स ने, एंड मोटिवेटेड मी, और उन्हें मोटिवेट भी किया मुझे टू टेक टू क्लाइंब, कि वो भी क्या करें? माउंटेनियरिंग करें। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और फिर इसके बाद नो लुकिंग बैक का मतलब होता है टू प्रोग्रेस विदाउट इंटरप्शन। फिर उन्होंने इससे पहले फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं उस इंसिडेंट के बाद, इस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने, उस कॉन्फिडेंट यंग गर्ल ने। शी सेव्ड मनी, उन्होंने कुछ पैसा बचाया जो था, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स, एक कोर्स में एडमिशन ले लिया उन्होंने। कहां पर? एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उनको मोटिवेट कर रही है। तो उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट जो था माउंटेनियरिंग का, उस कोर्स में एडमिशन ले लिया जो उन्होंने पैसे बचाए थे। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में,
क्योंकि अभी तो वो जयपुर में ही थी ना, वहीं से देखती थी अरावली हिल्स को, तो वहीं से उन्होंने एक मोटिवेशन मिला था। तो कह रही कि मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में, वो खत्म कब होना था? अप्रैल में, ठीक है। लेकिन ये एंड हुआ कब? मई 19 को, एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे पहुंचना कब था उत्तरकाशी में? 21st को। 2 ही दिन थे मेरे पास। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, और इसके अलावा किया क्या मैंने? आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, तो सीधे वहीं से जयपुर से वो कहां चली गई थी? फिर उत्तरकाशी चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट whose परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। अब देखिए हुआ क्या, तो बिना बताए चली गई थी, तो मुझे एक लेटर लिखना पड़ा। अपॉलॉजी का मतलब होता है फीलिंग सॉरी, माफी मांगना। किसको? अपने फादर को, कि वो अपने फादर की बिना परमिशन के मैंने एनरोल्ड मींस अपना एडमिशन ले लिया था। कहां पर? उत्तरकाशी में। देयर आफ्टर, उसके बाद हुआ क्या? संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन कहते हैं एडवेंचर्स ट्रेवल करना, तो हर साल उन्होंने कोई ना कोई एक एडवेंचर ट्रेवल को किया। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, तो उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल जो थी वो डेवलप होती रही बहुत तेजी के साथ। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, ऑल्सो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। इसके साथ ही उन्होंने डेवलप कर लिया एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस, कहते हैं टू फाइट कैपेसिटी संपन्न, एक लड़ने की क्षमता जो थी, किसके साथ? कोल्ड, ठंड के साथ, एंड द एल्टीट्यूड, और हाइट पर जाना, ठीक है। वो एक रेजिस्टेंस जो थी उसके उनके मन के अंदर वो आ चुकी थी। ठंड से भी उनको डर नहीं लगा, एल्टीट्यूड हाइट पर जाती तब भी उनको डर नहीं लगता था। तो ये एक रेजिस्टेंस जो थी वो उनमें कहीं ना कहीं तक वो आ चुकी थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, इक्विप्ड कहते हैं सप्लाइड विद, तो एक इच्छा शक्ति जो थी उसके साथ फिजिकल एंड्योरेंस, एक फिजिकल एक शारीरिक जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी उनके अंदर, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, एक मानसिक रूप से स्ट्रांग होना। शी प्रूव्ड हरसेल्फ, उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को रिपीटेडली, कई बार। द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन कहते हैं एंड होना, ऑफ हर हार्ड वर्क, अब उनके हार्ड वर्क का जो था वो एंड आ चुका था। एंड सिंसियरिटी केम, जो भी उन्होंने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट कब आने वाला था? केम इन 1992, कब? 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 साल बाद, क्योंकि जब 16 साल की थी वो, उसके बाद का टाइम पर बताया है। शी हैड शाइली आस्क्ड, बहुत ही हेजिटेशन के साथ पूछा था, द अरावली माउंटेनियर्स से इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। एट बियरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से 20 साल की एज की समय पर संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। द फीट का मतलब एक एडवेंचरस वर्क करना। तो 20 साल की एज थी मुश्किल से उस समय पर संतोष यादव की, उन्होंने स्केल क्लाइंब किया किसको? माउंट एवरेस्ट के लिए, और वो दुनिया की पहली यंगेस्ट वुमेन बन गई जिन्होंने क्या कर लिया था? अचीव द फीट, एक हाइट को, एक माउंट एवरेस्ट को टच कर लिया था, उसकी हाइट पर पहुंच गई थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, संतोष यादव की जो क्लाइंबिंग स्किल थी और उनकी फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल स्ट्रेंथ, वो दूसरे लोगों मतलब उनके जो सीनियर्स थे उनको इम्प्रेस करती थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उनके जो साथी थे उनका जो सोचना था दूसरे लोगों के लिए, एंड डिसाइड टू वर्क टुगेदर, कि साथ में काम करना, विद देम, उनके साथ, किसके साथ? उनके सीनियर्स जो होते थे और जो दूसरे लोग होते थे उनके साथ में काम करना। फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ अ फेलो क्लाइंबर्स, उन्होंने एक अपनी एक अलग जगह बना ली थी अपने उन फेलो क्लाइंबर्स के हार्ट, उनके दिल के अंदर, कि साथ में जो है काम करना। और दूसरे लोगों के लिए काफी मोटिवेशन था, इंप्रेशन उनका पड़ गया था और लोगों के दिल में एक जगह बना ली थी संतोष यादव ने। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान हुआ क्या?
संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। संतोष यादव ने स्पेशल केयर की किसकी? एक क्लाइंबर की। कब? हु ले डाइंग, जो बेहोश था, एट द साउथ पोल, साउथ पोल पर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। और दुर्भाग्य से संतोष यादव कह रही है कि वो बचा नहीं पाई। किसको? उस पर्सन को, उस क्लाइंबर को जो बेहोश था। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन थी वो टाइम पर नहीं दे पाई थी। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर। और फिर क्या हुआ? किसी तरह से एक दूसरा क्लाइंबर और था, वो कह रही उसको बचा लिया था। इसका नाम था मोहन सिंह। वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसको भी पहले जैसे हालत थी पहले क्लाइंबर की, उनकी भी वही हालत थी। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और इस बार ऐसा नहीं हुआ कि वो ऑक्सीजन शेयर नहीं कर पाई। इस बार उन्होंने ऑक्सीजन जो थी वो उस दूसरे क्लाइंबर को, मोहन सिंह को ऑक्सीजन दे दी थी और उनको उन्होंने बचा लिया था। विद इन 12 मंथ्स के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। वुमेन्स एक्सपीडिशन मतलब मेंबर बन गई थी वो इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन का 12 महीने के अंदर। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, और उनको इनवाइट किया गया कि ज्वाइन करे वो इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन के लिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार जो था वो स्केल किया, मीन्स उस पर क्लाइंब किया, उस पर चढ़ाई की। द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि अकेले वुमेन जिसने स्केल किया है, क्लाइंब किया है एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बार। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, और अपने आप को सिक्योर कर लिया उन्होंने कि एंड इंडिया, और भारत को भी अ यूनिक प्लेस, एक अलग जगह जो ला दी थी उन्होंने अपनी और भारत की भी, इन द एनल्स। एनल्स कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपनी और भारत की, इंडिया की, इसमें ऑफ माउंटेनियरिंग की, माउंटेनियरिंग में अपनी और भारत की एक अलग जगह पे पहुंचा दिया, एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था भारत को भी और खुद को भी, माउंटेनियरिंग में, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स को पहचानते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अचीवमेंट्स को पहचानते हुए क्या हुआ? बेस्टोड कहते हैं गेव हर ऑनर, उनको सम्मानित किया गया। किससे? नेशंस टॉप ऑनर, ठीक है, भारत का जो टॉप ऑनर्स हैं उनमें से एक, हाईएस्ट जो अवार्ड है उनमें से एक जो था पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया संतोष यादव को। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना ये बहुत ही मुश्किल था उनके लिए जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, मींस माउंट एवरेस्ट पर थी। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम, इसमें कुछ समय तो लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, अ वेरी ग्रेट मोमेंट, टू सिंक इन, काफी समय तो लगा था इस चीज में, लेकिन अब उस ऊंचाई पे पहुंचना एक प्राउड था मेरे लिए, खुद पर भी और अपने कंट्री पर भी। देन आई अनफर्ड, अनफर्ड कहते हैं कैसे? फहराना किस चीज को? द इंडियन ट्राइगलर, मैंने जब तिरंगा फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, और फिर इसको एक ऊंचाई तक, लॉफ्ट कहते हैं हेल्ड इट अप हाई ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, भारत के बिल्कुल टॉप पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर जो फहरा दिया था, एक अलग सा ही प्राउड था मेरे अंदर, और जो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और वो जो फीलिंग जो थी वो इनडिस्क्राइबेबल थी, उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय फ्लैग था वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये मेरे लिए अनंत सुख था जो वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। आई फेल्ट प्राउड एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर एक गर्व महसूस हो रहा था उस समय पर। ऑल्सो फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट कहते हैं डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कह रहे संतोष कलेक्टेड
संतोष यादव ने कलेक्ट किया एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज। माउंट एवरेस्ट से जो क्या थी वो कूड़ा जो था वहां पर गार्बेज था 500 किलोग्राम, वो हिमालय से नीचे लेकर आई थी। एनवायरमेंट से उनको इतना प्यार था, इतना लगाव था, इतनी डिटरमेंट थी कि वहां पे माउंट एवरेस्ट पे जो भी कूड़ा था वहां से नीचे उतार के लेके आई थी वो। ठीक है, तो दैट वाज द बायोग्राफी ऑफ, किसकी थी ये? संतोष यादव की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।